मंत्र साथ साथ 3 बार। फिर से कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, बायां नीचे दायां ऊपर, ध्यान मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी कार्य में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस के अवतरण के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और जो अभ्यास के अतिरिक्त कोई और मार्ग तलाश करना चाहता है तो उसे अघोषित मूर्ख कहना चाहिए, उसकी घोषणा होनी बाकी है। इस पूरी पृथ्वी पर अभ्यास के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है कि मनुष्य अपने किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सके। जन्म से ही प्रवीण अवस्था में पैदा हुए लोग अतीत के अभ्यासों का परिणाम होते हैं। अतीत दिखता नहीं, जन्म से ही उसमें कोई दक्षता दिखती है, सम एक्सपर्टीज, तो लगता है कि ईश्वर की इस पर विशेष कृपा है। ईश्वर वास्तविकता में ना तो किसी पर कृपा करता है और ना ही किसी पर कोप करता है। निर्गुण, निर्लेप जैसे शब्दों का प्रयोग हम लोग ब्रह्म के लिए करते हैं, क्योंकि सिस्टम अपने आप में कभी भी बायस नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी सिस्टम क्यों ना हो। मनुष्य की बात अलग है। मनुष्य के सिस्टम में तो बायस की संभावनाएं बहुत होती हैं, लेकिन प्रकृति द्वारा रचे गए जितने भी सिस्टम हैं उसमें कोई बायस नहीं है। उसमें ना तो किसी पर कोई विशेष कृपा है और ना ही किसी पर कोई विशेष प्रकोप है। अपने अपने अभ्यासों के परिणाम हम अनेकों प्रकार की सफलताओं के रूप में, सिद्धियों के रूप में इस जन्म और अगले जन्मों में भोगते हैं। तो पिछली बार अभ्यास को लेकर के ही चर्चा थी कि जीवन का कोई विषय हो, अनलेस यू प्रैक्टिस अनकंडीशनली, आप उसमें दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक जन्म में सीख जाओ तो आपका भला, 100 जन्मों में जाके सीखो तो आपकी इच्छा है। शॉर्टकट नहीं है, देयर आर नो शॉर्टकट्स। यहां किसी प्रकार से आप ये नहीं कर सकते अमुक देवता को प्रसन्न करके, अमुक ग्रह को मना करके और मैं बिल्ली की तरह या कबूतर की तरह आंख बंद करके निकल जाऊंगा। देयर इज नो वे आउट फॉर दैट। मूर्ख लोगों को और अधिक मूर्ख बनाने के लिए तो ये सारे प्रपंच, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट राइट नाउ, ये सारे प्रपंच काम करते हैं। अन्यथा नथिंग कैन वर्क एक्सेप्ट दैट यू स्लॉग, यू प्रैक्टिस। नथिंग कैन वर्क। कहने को मूर्ख बनाने के लिए एफर्टलेस जैसी बातें हम कई बार कर लेते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है भाई। अभ्यास से होकर निकलना पड़ेगा आपको। और अभ्यास का सीधा सा तात्पर्य है अनेकों प्रकार के फेलियर्स। एक फेलियर नहीं, अभ्यास का तात्पर्य है अनेकों अनेकों असंख्य फेलियर्स। जिस व्यक्ति ने फेलियर का मुंह नहीं देखा उसके विषय में चिंता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने फेलियर नहीं देखा, जिस दिन जरा सा लड़खड़ा गया, उसे तो उठना भी नहीं आएगा। इसलिए असफलता को बहुत अच्छी तरह शिरोधार्य करते हुए पुनः प्रयास में लग जाना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट? अब इसके बाद कैसे शुरू किया जाए, क्या किया जाए? और जो व्यक्ति असफलता को भाग्य पर ले जाता है,
असफलता के लिए इधर उधर कुंडलियों के सलूशन निकालता है, नाना प्रकार के और वास्तु प्रक्रियाओं में लग जाता है, इधर उधर ओझा को पूछने में जुट जाता है, वो वस्तुतः काम ये कर रहा है कि उसकी मोटरसाइकिल यहां खराब हुई है और वो रिपेयरिंग दीवार की करवा रहा है। मिस्त्री बुला के बोलता है कि मिस्त्री एक काम करो, मेरी दीवार का प्लास्टर टूट गया है, इसको रिपेयर कर दो, इससे मेरी मोटरसाइकिल ठीक हो जाएगी। अगर दीवार का प्लास्टर करने से मोटरसाइकिल ठीक हो सकती है तो जीवन की असफलताओं को बिना कुछ किए या कुछ और किए सफलता भी मिल जाएगी। आशा है मेरे थोड़े से शब्दों ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया होगा। पिछली बार हमने इसी पर यात्रा समाप्त की थी कि अभ्यास किया कैसे जाए, क्योंकि समस्या यह है कि हमें अभ्यास करना भी तो नहीं आता। हमारी हर चीज हमारे लिए भीतर एक बैठा हुआ सम्राट तय करता है। उस सम्राट का नाम है महाराजा धीराज, महायोगीराज, मूड महाराज। हमारी सब चीजें उसी को तय करने के लिए हमने नियुक्त कर दिया है। मेरे पूरे जीवन की दिशा, दशा, गति, अवस्था आप तय कीजिए। मूड का मूड है तो आप जुटे रहेंगे, मूड का मूड नहीं है तो आप जुटे नहीं रहेंगे। तो अभ्यास कैसे किया जाए ये भी तो हमें नहीं आता। इसी पर मैंने कहा था कि 3 घंटे की कार्यशाला हम लोग निकट भविष्य में अगस्त के अंतिम सप्ताह में करेंगे। लेकिन अभ्यास के साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण पुट है जिस पर आज की कार्यशाला है, आज का ये वक्तव्य है, वो है वैराग्य। बिना वैराग्य के अभ्यास नहीं सध सकता। अभ्यास कैसे करें इसका तो प्रशिक्षण 3 घंटे में देंगे, लेकिन वैराग्य के बिना तो कोई भी अभ्यास पर आप कदम ही नहीं उठा सकते। वैराग्य का अर्थ क्या होता है, एक बार के लिए जान लीजिए आयु पर्यंत तक। वैराग्य गुफा में बैठे हुए योगी का भी वही है और यहां बैठे हुए सन्यासी का भी वही है। और आप सब सारे के सारे सन्यासी और योगी हो। सब मैंने सन्यास नहीं लिया। मैंने अनेक बार बताया है, गीता के 6 अध्याय का पहला श्लोक ये सिद्ध करता है कि सन्यासी और योगी कौन है। मैं गीता की भाषा में नहीं जाऊंगा, उसमें फिर मुझे एक्सप्लेनेशन में लंबा टाइम लगेगा। गीता के अनुसार भगवा कपड़ा पहनने वाला, मैंने तो आज वैसे ये रंग पहना है, मैं कोई सन्यासी योगी नहीं हूं, तो कलर पहना है मैंने। गीता के अनुसार ये रंग पहनने वाला, भिक्षा दान इत्यादि प्राप्त करने वाला, या इस प्रकार से कोई केवल भाषण देने वाला व्यक्ति ना योगी है ना सन्यासी है। ये मैं नहीं कह रहा, गीता कहती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योगी और सन्यासी केवल वही है जो निष्काम भाव से अपनी पूरी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। आप कहीं भी नौकरी करते हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, निष्काम का मतलब सैलरी छोड़ना नहीं होता। निष्काम का अर्थ ये होता है कि जिस समय आप जो सेवा कर रहे हो उस समय आप उसकी सेवा की गुणवत्ता पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं। इसे निष्काम कहते हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, किचन का काम, ऑफिस का काम, फैक्ट्री का काम, जो भी आप कर रहे हो, अगर आप निष्काम भाव से अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो और आप कोई भी रंग पहनते हो, कोई भी टी शर्ट पहनते हो, कोई भी ट्राउजर पहनते हो, कोई भी शूज पहनते हो, किसी तरह से भी बाल काटते हो, तो आप सन्यासी योगी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता के 6 अध्याय का पहला श्लोक बोल रहा है। सन्यासी योगी की आइडेंटिफिकेशन उन्होंने तय कर दी है हमेशा के लिए। तो जो ये सोचते हैं कि केवल वो सन्यासी, इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में अधिकांश घरों में सन्यासी हैं। हाँ, भारत के उन सभी घरों में सन्यासी योगी हैं महाराज जो निष्काम भाव से अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, जो उनकी ड्यूटीज हैं, वो सारे सन्यासी योगी हैं। इसका अर्थ बाकी आश्रम, मैं उनकी चर्चा में नहीं हूं, मैं तो केवल जो है सन्यासी योगी उनकी चर्चा कर रहा हूं।
तो ऐसा सन्यासी योगी अभ्यास किस वैराग्य से करे? वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य का अर्थ यह होता है सभी दिशाओं से मुक्त होकर के एक कार्य को अपना संपूर्ण ध्यान समर्पित कर देना वैराग्य है। जब आप जो कर रहे हो आप केवल उसी में ही समर्पित हो जाएं, वो वैराग्य की अवस्था है। आप चाहे ध्यान कर रहे हो, आप चाहे टोटल कर रहे हो मैथमेटिक्स का, आप चाहे कस्टमर के साथ बात कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, एनी एक्टिविटी, वेदर यू आर रीडिंग अ रेसिपी, या आज खाने में रेसिपी नहीं बनानी है, और यू मेकिंग समथिंग, वट एवर यू डूइंग, अगर आपका पूरा ध्यान वहीं केंद्रित है तो आप वैरागी हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपका डिस्ट्रैक्शन इंडेक्स बनाना शुरू करूं कि आप दिन भर में कितने अंशों में करते हुए काम पर एकाग्र होते हैं, तो आपका डिस्ट्रैक्शन इंडेक्स बड़ा इधर उधर हो जाएगा। जब आप किससे बातचीत कर रहे हो तब तो हो सकता है आपका ध्यान आकर्षित हो, आपके अपने ऊपर छोड़ा जाए तो आपका ध्यान एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। आपको दुनिया भर की चीजें इधर उधर भटकाएंगी, ले जाएंगी फिर पटक जाएंगी, ले जाएंगी फिर पटक जाएंगी। कोई सामने आ गया और आपसे पूछ रहा है तो आप उस समय उपलब्ध हो जाओगे। वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य वो है अपनी इच्छा और अपनी क्षमता से एक विषय के प्रति पूरी तरह से समग्रता से उपलब्ध हो जाना, उसे उस एकाग्रता के स्तर को वैराग्य कहा जाता है। बिना उसके अभ्यास नहीं हो सकता। वैराग्य कैसे विकसित करें? वैराग्य विकसित करने के लिए हमें सबसे पहले एक अभ्यास करना होगा। अच्छा, वैराग्य का भी अभ्यास है? हाँ, वैराग्य का भी अभ्यास है। वो क्या? वैराग्य कहते हैं छोड़ने को, त्यागने को। तो क्या त्यागना होगा? आपको धीरे धीरे चीजें त्यागने का पहले आपको एक प्रैक्टिस करनी होगी। एकाएक आपसे अपने विचार नहीं त्यागे जाएंगे, एकाएक आप केंद्रित नहीं हो पाएंगे। तो अभ्यास कैसे करें? सबसे पहला अभ्यास जो है, क्योंकि जब बच्चे को साइकिल सिखाते हैं तो 3 पहियों पर सिखाते हैं, तो आप 3 पहियों वाली पहले साइकिल चलाएंगे। वो क्या? आपके साथ जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं, पहला पदार्थ तो आज की डेट में सबसे पहला मोबाइल